अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। पाइसिस यानी बुर्ज हूत, ईद के 3 दिन यानी आने वाले 72 घंटे आपके लिए आम नहीं होने वाले। ये वो रूहानी लम्हे हैं पाइसिस, जिनमें दिल की खामोश आवाज़, ख्वाबों के इशारे, अंदरूनी बेचैनी और अचानक मिलने वाली निशानियों का मतलब आपके लिए बहुत गहरा हो सकता है। अगर पिछले कुछ दिनों से पाइसिस आपको बार बार एक ही ख्वाब आ रहा है, किसी पुराने शख्स की याद अचानक दिल में उठ रही है, या नमाज, दुआ, जिक्र और तन्हाई की तरफ दिल ज़्यादा माइल हो रहा है, तो समझ जाएं कि कायनात आपको एक ख़ास मैसेज दे रही है। आप लोग फितरी तौर पर हसास, रूहानी और दिल से महसूस करने वाला ज़ोडिएक साइन है, इसलिए ईद के इन 72 घंटों में आपकी छठी हिस्स पहले से ज़्यादा मजबूत होगी। जो बातें दूसरे लोग नज़रअंदाज कर देंगे, वही बातें आपके लिए इशारा बनेंगी। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि ईद के इन 72 घंटों में आपके ख्वाब, आपकी दुआएं, आपके रिश्ते, आपकी किस्मत और आपकी रूहानी ताकत किस तरह एक नया रुख लेने वाली है। पाइसिस, ईद के 72 घंटे आपके अंदर एक अजीब सी रूहानी बेदारी पैदा करते नजर आते हैं। आप महसूस करेंगे कि दिल दुनियावी शोर से हटकर सुकून, इबादत, दुआ और खामोशी चाहता है। मुमकिन है ईद की खुशियों के दरमियान भी आपके दिल में एक ख़ास संजीदगी हो, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो कि अब ज़िंदगी को नए अंदाज से देखने का वक्त आ गया है। ये वक्त ख़ास तौर पर तौबा, शुक्र, सदका, दुरूद पाक, कुरान पाक की तिलावत और अपने रब से दिल की बात करने का बहुत ताकतवर वक्त है। जो पाइसिस अफराद पिछले दिनों में ज़हनी उलझन, जज्बाती थकन या किसी रिश्ते की वजह से परेशान थे, उनके लिए 72 घंटे अंदरूनी शफा का दरवाज़ा खोलते नजर आते हैं। पाइसिस, आपको किसी बुजुर्ग, वालदैन, उस्ताद या रूहानी शख्सियत की बात से भी रहनुमाई मिल सकती है। ईद के दिनों में आपका दिल बार बार किसी ख़ास दुआ पर अटकेगा, तो इसे नज़रअंदाज आपने बिल्कुल नहीं करना। ये दुआ आपकी किस्मत बदलने का ज़रिया बन सकती है। ईद के इन 72 घंटों में ख्वाब आपके बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। अगर आप ख्वाब में पानी, रोशनी, सब्ज़ रंग, सफ़ेद लिबास, मस्जिद, दरबार, कोई बुजुर्ग, चांद, सितारे, सफ़र, पुराना घर या किसी मरहूम अजीज़ को देखें, तो ये इशारे आपके अंदरूनी हालात और आने वाली तब्दीलियों से जुड़े हो सकते हैं। ख़ास तौर पर अगर ख्वाब फजर के करीब आए और जागने के बाद दिल पर गहरा असर छोड़ जाए, तो इसे पाइसिस मामूली ना समझिएगा। ये ज़रूरी नहीं कि हर ख्वाब फ़ौरन लफ्ज़ी तौर पर पूरा हो, मगर ख्वाब आपके दिल की कैफियत, रूहानी सिमत और आने वाली एहतियात का मैसेज आपको ज़रूर देगा। अगर ख्वाब में आप रोते हैं, तो ये दिल का बोझ हल्का होने की अलामत हो सकती है। अगर ख्वाब में आप रोशनी या साफ पानी देखें, तो ये रूहानी सफाई, दुआ की कबूलियत और सुकून की तरफ इशारा हो सकता है। इन दिनों ख्वाब लिखने की आदत डालें, क्योंकि बाद में आपको समझ आएगा कि रब ने पहले ही आपको बहुत कुछ निशानियां दिखा दी थी। पाइसिस, ईद के ये 72 घंटे मोहब्बत और रिश्तों के मामले में भी आपके लिए ख़ास इशारे लेकर आए हैं। कोई पुराना शख्स आपको याद कर सकता है, कोई खामोश राब्ता दोबारा शुरू हो सकता है, या आपके दिल में किसी रिश्ते के बारे में अचानक वजाहत आ सकती है। आप लोग अक्सर दिल से मोहब्बत करते हैं और बहुत देर तक लोगों को माफ़ करते रहते हैं, मगर इस ईद पर आपको ये समझना होगा कि हर नरम दिली का मतलब कमज़ोरी नहीं होता। अगर कोई शख्स बार बार आपके जज्बात को नज़रअंदाज कर रहा है, तो ईद के ये दिन आपको फ़ैसला करने की ताकत दे सकते हैं। दूसरी तरफ जो रिश्ते सच्चे हैं, उनमें नरमी, माफ़ी और दोबारा मोहब्बत पैदा होती नज़र आती है। और शादीशुदा अफराद के लिए घर में सुकून बढ़ने का इम्कान है, मगर खामोशी की बजाय मोहब्बत से बात करना ज़रूरी होगा। गैर शादीशुदा पाइसिस अफराद के लिए ख्वाब, दुआ या किसी अचानक मुलाकात के ज़रिए मुस्तकबिल के रिश्ते का इशारा बन सकता है। पाइसिस, ईद के इन 72 घंटों में सिर्फ रूहानियत ही नहीं, बल्कि रिज़्क और किस्मत के दरवाजे भी आहिस्ता आहिस्ता खुलते नज़र आते हैं। मुमकिन है कोई रुका हुआ काम दोबारा चल पड़े, किसी से अच्छी खबर मिले, पैसों के मामले में थोड़ी आसानी आए, या कोई ऐसा ख्याल आपके माइंड में आए जो आगे चलकर फ़ायदा दे। आप लोगों के लिए ये वक्त ख़ास तौर पर नीयत साफ़ रखने का है। अगर किसी काम को सिर्फ लालच से नहीं, बल्कि खैर, खिदमत और बरकत की नीयत से करेंगे, तो इसमें गैर मुतवक्के आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। ईद के दिनों में पाइसिस, सदका ज़रूर दें, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, क्योंकि आपके लिए सदका रूहानी हिफाजत और रिज़्क की कुशादगी का बाइस बनेगा। अगर आप बिज़नेस, जॉब, यूट्यूब, ऑनलाइन काम या किसी तख्लीकी काम से जुड़े हैं, तो आने वाले दिनों में आपको कोई नया आइडिया मिल सकता है। उसे फ़ौरन रद्द ना कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए किस्मत का दरवाज़ा खोल सकता है। ईद के 72 घंटे जितने बाबरकत हैं पाइसिस आपके लिए, उतना आपके लिए एहतियात भी ज़रूरी है। आपकी हसास तबीयत की वजह से आप दूसरों की बातों, नज़रों और रवैयों का असर जल्दी ले लेते हैं, इसलिए इन दिनों
फजूल बहस, नेगेटिव लोगों, हसद, गुस्से और पुरानी तल्ख यादों से खुद को बचाइए। याद रखें कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, हर शख्स को अपनी सफाई देना भी ज़रूरी नहीं। अगर दिल बेचैन है तो वज़ू करें, दुरूद पाक पढ़ें, सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत करें और अपने घर के माहौल को साफ़ और पुरसकून रखें। ईद के दिनों में कुछ लोग ज़ाहिरी मुस्कुराहट के पीछे हसद या नेगेटिव एनर्जी भी रख सकते हैं, इसलिए अपनी खुशी हर किसी के सामने बयान न कीजिएगा। ख़ास तौर पर अपने ख्वाब, अपनी दुआएं, अपने प्लान्स और नए काम हर शख्स के साथ शेयर न करें। खामोशी आपके लिए इन दिनों में हिफाजत बनेगी और दुआ आपके लिए बेहतरीन ढाल। ये 72 घंटे आपके लिए रूहानी ताकत, ख्वाबों के इशारे, दिल की सफाई, दुआ की कबूलियत और किस्मत की नई सीमत का वक्त है पाइसिस। अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा है तो जान लीजिए कि ये मैसेज आपके लिए था। आने वाले दिनों में अपने ख्वाबों पर गौर करें, दिल की आवाज़ को सुनें, जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें और हर कदम से पहले रब से रहनुमाई ज़रूर मांगें। जो लोग आपसे दूर हो गए थे उनमें से कुछ दोबारा आपको याद कर सकते हैं, मगर पाइसिस इस बार आपको दिल के साथ अकल से भी काम लेना है। जो दुआ आप काफ़ी अरसे से मांग रहे थे उसके जवाब के आसार आहिस्ता आहिस्ता आपको ज़ाहिर होना शुरू होंगे, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि ख़ुद को पॉजिटिव रखना है। किसी के लिए दिल में हसद या बुराई नहीं रखनी, क्योंकि आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपको अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी मिलेगी। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि या अल्लाह मेरे ख्वाबों को खैर का इशारा बना दे। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखें ताकि प्लैनेट्स ईद पे जो पॉजिटिव एनर्जी आपको अता कर रहे हैं उसे आप अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएँ। सम अप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।